स्टूडेंट, कार्य, ऊर्जा और क्या शक्ति। कार्य क्या होता है? जब हम किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे विस्थापित करते हैं, जब हम किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे क्या करते हैं, विस्थापित करते हैं, तो यह कहा जाता है कि हमने उस वस्तु पर क्या कार्य किया है। हम कहते हैं उस वस्तु पे हमने क्या किया है, कार्य किया है। और कार्य को W से प्रदर्शित किया जाता है। कार्य को किससे प्रदर्शित किया जाता है? W को। कार्य का डिफिनेशन ये है, किसी बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य का परिमाण, किसी बल द्वारा किसी वस्तु पर किया गया कार्य का परिमाण वस्तु पर आरोपित बल, वस्तु पर आरोपित बल के वस्तु की दिशा में वियोजित घटक, वस्तु की दिशा में क्या वियोजित घटक, जैसे हम कास थीटा लेते हैं, तथा वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। यानी W इक्वल क्या होता है आपका एफ इंटू एस क्या कास थीटा, ए एफ कॉस थीटा होता है वियोजित घटक। यानी एफ का बल, एफ का क्या है वियोजित घटक है। इस जैसे इसमें आपका ये होगा आपका साइन होगा, ये होगा आपका एफ क्या होगा, एफ साइन थीटा होगा। तो यहाँ आप एफ कॉस थीटा लेते हैं, यानी इस बल एफ का वियोजित घटक क्या लेते हैं, एफ कॉस थीटा। और विस्थापन कितना हुआ मान लीजिए यस हुआ, तो होता है W इक्वल क्या एफ इंटू एस क्या कॉस थीटा। W इक्वल क्या होता है एफ इंटू एस कॉस थीटा। अब देखते हैं कार्य कब जीरो होता है, कार्य कब जीरो होता है। समीकरण 1 में देखेंगे, यदि थीटा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री, यानी बल व विस्थापन के बीच 90 अंश का कोण हो, तो काश 90 अंश का वैल्यू क्या होता है जीरो। यानी बल की डायरेक्शन मान लीजिए नीचे की तरफ हो और विस्थापन इधर हो रहा, तो इस कंडीशन में क्या होता है कार्य क्या होगा आपका जीरो होगा। यानी W इक्वल एफ इंटू एस कास 90 डिग्री, कास 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है जीरो होती है, तो W इक्वल क्या हो जाएगा जीरो। यानी टोटल टर्म क्या बन जाएगा जीरो बन जाएगा। दूसरा स्थिति, यदि यस इक्वल जीरो यानी विस्थापन ही ना हो, यदि विस्थापन ही ना हो, तो W इक्वल एफ इंटू क्या जीरो इंटू कास थीटा। तो ये भी इस कंडीशन में भी टोटल टर्म क्या हो जाएगा जीरो, यानी W इक्वल क्या हो जाएगा आपका जीरो। कार्य दो प्रकार का होता है। कार्य कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक धनात्मक कार्य होता है और एक क्या होता है ऋणात्मक कार्य होता है। एक धनात्मक कार्य होता है और क्या एक ऋणात्मक कार्य होता है। जैसे बल की दिशा, बल व विस्थापन की दिशा क्या हो विपरीत हो, तो कार्य क्या होता है ऋणात्मक होता है। बल और विस्थापन की दिशा क्या हो विपरीत हो, यानी बल की दिशा मान लीजिए इधर और विस्थापन की दिशा इधर, तो इस स्थिति में क्या होता है कार्य क्या होता है आपका ऋणात्मक होता है। और बल और विस्थापन की दिशा जब सेम हो तो कार्य क्या होता है धनात्मक होता है। देखिए धनात्मक कार्य क्या होता है, यदि जीरो इज लेस देन थीटा, यानी जीरो इज लेस देन क्या थीटा इज लेस देन क्या 90 डिग्री, यानी जो थीटा की वैल्यू है जीरो से क्या हो बड़ा हो और 90 से क्या हो छोटा हो, तो इस स्थिति में क्या होता है कार्य क्या होता है पॉजिटिव होता है। क्या होता है पॉजिटिव। और ऋणात्मक कार्य कब होता है, यदि 90 डिग्री इज लेस देन थीटा इज लेस देन क्या 180, यानी 90 थीटा की जो वैल्यू है 90 डिग्री से बड़ा है और 180 से क्या है छोटा, तो इस कंडीशन में कार्य क्या होता है ऋणात्मक होता है। कार्य क्या होता है आपका ऋणात्मक होता है। कार्य के मात्रक, कार्य के मात्रक दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है निरपेक्ष मात्रक, दूसरा होता है गुरुत्वीय मात्रक। पहला क्या होता है निरपेक्ष, दूसरा होता है आपका गुरुत्वीय मात्रक। देखते हैं क्या निरपेक्ष मात्रक। एसआई पद्धति में कार्य का जो निरपेक्ष मात्रक क्या होता है जूल होता है। क्या होता है जूल, और एक जूल इक्वल होता है 1 न्यूटन मीटर। क्या होता है 1 न्यूटन मीटर। और सीजीएस पद्धति, देखिए सीजीएस पद्धति क्या कहते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, इसको बोलते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। पद्धति में कार्य का जो निरपेक्ष मात्रक होता है अर्ग होता है, और एक अर्ग इक्वल होता है एक डाइन सेंटीमीटर। एक डाइन क्या होता है सेंटीमीटर। अर्ग तथा अब देखिए जूल में क्या संबंध, अर्ग तथा जूल में क्या संबंध। एक जूल इक्वल होता है एक न्यूटन इंटू क्या एक मीटर। तो एक न्यूटन इक्वल होता है 10⁵ डाइन होता है। 1 न्यूटन इक्वल कितना होता है 10⁵ डाइन। और एक मीटर में कितना होता है 10⁻² सेंटीमीटर होता है। 10 क्या होता है 2 सेंटीमीटर होता है, तो हो जाएगा 10⁵ है और 10⁻² है, तो 10 पावर क्या हो जाएगा आपका 7 डाइन सेंटीमीटर। क्या हो गया आपका डाइन सेंटीमीटर, और एक डाइन सेंटीमीटर बराबर एक अर्ग होता है, तो ये हो जाएगा 10⁻7 अर्ग, 10⁻7 अर्ग हो जाएगा। यानी एक जूल इक्वल होता है 10 क्या 7 अर्ग। गुरुत्वीय मात्रक, एसआई पद्धति में कार्य का जो गुरुत्वीय मात्रक किलोग्राम भार मीटर है। क्या है किलोग्राम भार मीटर, और 1 किलोग्राम भार मीटर इक्वल होता है 1 किग्रा भार गुणे क्या 1 मीटर। तो 1 किग्रा भार इक्वल हो जाएगा 9.81 न्यूटन मीटर, 9.81 क्या न्यूटन मीटर।
और न्यूटन मीटर क्या होता है आपका, जूल के इक्वल है। न्यूटन मीटर क्या है, जूल, तो नहीं होता है 9.81 क्या, जूल। और सीजीएस पद्धति में कार का जो गुरुत्वीय मात्रक होता है ग्राम भार सेंटीमीटर होता है। ग्राम भार क्या होता है, सेंटीमीटर। 1 ग्राम भार सेंटीमीटर इक्वल होता है 1 ग्राम भार गुणे क्या, 1 सेंटीमीटर। और 1 ग्राम भार बराबर होता है 981 डाइन इंटू क्या, 1 सेंटीमीटर। और होता है 9 सेंटीमीटर इक्वल क्या होता है आपका, देख रहे हैं 9 सेंटीमीटर अर्घ होता है, यानी 981 अर्घ हो जाएगा। यानी 1 ग्राम भार सेंटीमीटर इक्वल जाएगा 981 अर्घ। स्टूडेंट, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इसको बोलते हैं संरक्षित तथा असंरक्षित बल। संरक्षित तथा असंरक्षित बल क्या होता है, आइए देखते हैं। यदि किसी बल द्वारा किसी वस्तु को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में वस्तु पर किया गया कार्य केवल वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है, तो ऐसे बल को क्या कहते हैं, संरक्षित बल कहते हैं। क्या कहते हैं, संरक्षित बल कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं, एक किसी वस्तु को हम पथ 1 के द्वारा लेकर जा रहे हैं, पथ 2 के द्वारा लेकर जा रहे हैं, या पथ 3 के द्वारा ले जा रहे हैं, कहाँ पे, बिंदु बी पर। तो यदि किसी वस्तु को संरक्षित बल द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, मान लीजिए पथ 2 से ले जाने में जो किया गया कार्य होगा, पथ 1 से बिंदु ए से बी तक ले जाने में जो किया गया कार्य होगा, या पथ 3 से, पथ 3 है, इससे ले जाने में जो किया गया कार्य होगा, वह आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यदि संरक्षी बल है तो संरक्षी बल द्वारा जो किया गया कार्य होगा वह क्या होगा, बराबर होगा। यानी पथ 1 द्वारा, पथ 2 द्वारा, पथ 3 द्वारा जो किया गया कार्य होगा क्या होगा, बराबर होगा। यही कह रहा है, यदि किसी बल द्वारा किसी वस्तु को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में वस्तु पर किया गया कार्य केवल वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है, तो ऐसे बल को क्या कहते हैं, संरक्षी बल कहते हैं। ऐसे बल को क्या कहते हैं, संरक्षी बल द्वारा किसी वस्तु को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है, यानी बिंदु ए और क्या, बिंदु बी पर निर्भर करता है। इसमें देख सकते हैं आपका गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय बल भी एक क्या होता है, संरक्षी बल होता है। गुरुत्वीय बल क्या होता है, एक संरक्षी बल होता है। स्प्रिंग बल भी क्या होता है आपका, संरक्षी बल होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ देख रहे हैं, ये 36 से थीटा कोण पे झुका एक समतल है, ये 36 से थीटा कोण पर झुका एक समतल है। इस समतल पे एक एम द्रव्यमान का एक ब्लॉक रखा हुआ है, और इस समतल की जो लंबाई है यल मीटर है, यल है। मान लीजिए इस ब्लॉक को ए से सी तक ले जाना है, इसको मान लीजिए पथ 1, और ये दूसरे मार्ग से यानी ए से बी, बी से क्या ले जाना है, सी, यानी दो मार्गों से ले जाना है। एक पहला मार्ग ए है, ए से सी, और दूसरा क्या है मार्ग, ए से बी तक और बी से क्या, सी। देख रहे हैं इसका जो भार होगा mg किधर काम करेगा, नीचे की तरफ। और हम इसको ब्लॉक को कहाँ ले जा रहे हैं, बिंदु सी पर, तो विस्थापित इधर होगा। और यदि आप mg का कंपोनेंट निकालते हैं तो mg cos थीटा इधर आएगा। अभिलंब प्रतिक्रिया बल आपका ऊपर कार्य करता है, तो इसका जो कंपोनेंट होगा mg sin थीटा किधर काम करेगा, नीचे की तरफ, यानी विस्थापित इधर हो रहा है और बल किधर लग रहा है, इसके जस्ट विस्थापन की क्या, विपरीत दिशा में। तो यहाँ देख सकते हैं मानव पिंड का द्रव्यमान नियम तथा समतल का क्षैतिज से झुकाव क्या है, थीटा है। ये मान लीजिए पिंड का द्रव्यमान नियम है और इस समतल का क्षैतिज से झुकाव क्या है, थीटा है। और ए लंबाई यदि यल है तो ये आपका बीसी हो जाएगा यल साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा इक्वल होता है लंब बटे क्या होता है, कर्ण। इसको लंब बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लंब। इसको क्या बोलते हैं, कर्ण। तो बीसी इक्वल क्या हो जाएगा आपका, यल साइन थीटा, यानी बी से सी की जो लंबाई होगा आपका यल साइन थीटा होगा। तो पथ 1 द्वारा देख रहे हैं, पथ है अब इस पथ द्वारा ले जाएगा, इस पथ द्वारा किया गया कार्य, यानी ए से इस ब्लॉक को ए से सी तक ले जाने में किया गया कार्य डब्ल्यू फर्स्ट इक्वल होगा एफ इंटू एस क्या, कॉस थीटा। एफ इंटू एस क्या, डब्ल्यू इक्वल क्या होता है, एफ इंटू एस क्या, कॉस थीटा। तो एफ इक्वल क्या, इसका भार mg किधर कार्य कर रहा है, नीचे की तरफ काम कर रहा है, किधर कार्य कर रहा है, नीचे की तरफ। और ये विस्थापन कितना हो रहा है, यल विस्थापन हो रहा है, ए से सी तक जाने में कितना विस्थापन हो रहा है, यल विस्थापन हो रहा है। और जो थीटा की जो वैल्यू होगी, आप देख रहे हैं विस्थापन और जो बल के बीच का जो एंगल है, ये तो आपका 90 डिग्री ये होगा, आपका ये थीटा है, तो हो जाएगा आपका क्या 90 प्लस थीटा होगा, यानी कास 90 प्लस थीटा होगा। और कास 90 प्लस थीटा की वैल्यू होता है
माइनस साइन थीटा। ये जो cos 90 प्लस थीटा की जो वैल्यू होता है माइनस क्या होता है साइन थीटा, यानी डब्लू फर्स्ट इक्वल आ गया माइनस एम जी एल क्या साइन थीटा। यहाँ देख सकते हैं ये विस्थापन इधर हो रहा है और इसका भार एम जी किधर कार्य कर रहा है नीचे की तरफ, किधर कार्य कर रहा है नीचे की तरफ। तो आपका हो जाएगा एफ इक्वल क्या होगा आपका एम जी हो जाएगा एम जी यल। और ऐसे भी लिख सकते हो, ये देख रहे हैं इसका विस्थापन विपरीत है, तो विस्थापन विपरीत है तो देख रहे हैं यहाँ देखा जाए तो 180 का एंगल बनाएगा, कितना बनाएगा 180 का। विस्थापन और बल की जो दिशा है क्या है विपरीत है, तो 180 का एंगल यहाँ बनाएगा। तो हो जाएगा डब्लू फर्स्ट इक्वल माइनस एम जी एल साइन थीटा। अब देख रहे हैं 5 सेकंड डब्लू ए बी सी, डब्लू क्या ए बी सी यानी ए से बी तक ले जाने, बी से क्या सी तक ले जाने में। तो यहाँ हो जाएगा डब्ल्यू ए बी प्लस क्या डब्ल्यू बी सी। देखिए डब्ल्यू ए बी यानी ए से बी तक ले जाने में जो किया गया कार्य होगा, देखिए विस्थापन ए से बी हो रहा है और जो भार एम जी किधर कार्य कर रहा है नीचे की तरफ, एफ किधर कार्य कर रहा है नीचे की तरफ। तो ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है यानी 90 डिग्री का एंगल। और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आपका 0, तो हो जाएगा 0। अब देखिए बी से सी तक ले जाने, बी से क्या सी तक, तो इसका जो भार एम जी किधर काम करेगा इस ब्लॉक का नीचे की तरफ कार्य करेगा और विस्थापन किधर हो रहा है ऊपर। तो ये हो जाएगा क्या माइनस एम जी एल क्या आपका साइन थीटा, यानी डब्लू फर्स्ट इक्वल भी आ जाएगा माइनस एम जी एल क्या साइन थीटा। आप देख रहे हैं डब्लू फर्स्ट इक्वल क्या है डब्लू सेकंड, ये भी माइनस एम जी एल साइन थीटा है, ये भी क्या है माइनस एम जी एल क्या है साइन थीटा है। तो इससे स्पष्ट होता है कि संरक्षी बल द्वारा जो किया गया कार्य होता है वस्तु के प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु पर क्या करता है निर्भर करता है। संरक्षी बल असंरक्षी बल वह बल होता है जो किसी वस्तु द्वारा जो किया गया कार्य होता है वह कार्य वस्तु द्वारा अपनाए गए मार्ग पे निर्भर करता है, तो वह होता है आपका क्या असंरक्षी बल। यानी मान लीजिए हम किसी वस्तु को ए से बी तक ऐसे हम ले जा रहे हैं, इस रास्ते से ले जा रहे हैं, इस रास्ते से ले जा रहे हैं या फिर ऐसे इस रास्ते से ले जा रहे हैं। तो यदि इसको इस मान लीजिए कोई वस्तु, इस वस्तु को इस रास्ते से ले जाने पर यदि इस मार्ग पे डिपेंड करता है या फिर इस रास्ते से ले जाने इस मार्ग पे डिपेंड करता है या फिर इस रास्ते से ले जाने इस मार्ग पे डिपेंड करता है, तो जब मार्ग पे डिपेंड करेगा ना कि इनके बिंदु पर, इस तरह के बल को क्या कहते हैं असंरक्षी बल कहते हैं। क्या कहते हैं असंरक्षी बल। यदि किसी बल के द्वारा अथवा बल के विरुद्ध किसी वस्तु को विस्थापित करने में किया गया कार्य वस्तु द्वारा अपनाए गए मार्ग पर निर्भर करता है, तो ऐसे बल को क्या कहते हैं असंरक्षी बल कहते हैं। क्या कहते हैं असंरक्षी बल।